इन फिरंगियों ने क्रांति गुरु को पकड़वाने के लिए 50,000 अशरफियों का इनाम रखा है ताती गुरु। भाई साहब, हमें कहानी सुनाए ना। नहीं बेटा, अभी नहीं, बाद में। भोजन के समय आप हमें कहानी सुनाती थी ना। कम हियर प्रिंस, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक बहुत बहादुर थीफ था। ऐसा थीफ जो आम लोगों के राइट्स के लिए चोरियां करता था। उसका नाम था रॉबिन हुड। सब उससे प्यार से प्रिंस ऑफ थीव्स कहते थे। उसकी लाइफ का मोटो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटना था। वो इक्वालिटी में बिलीव रखता था और इनजस्टिस को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता था। क्या वो हमारी आई साहब की तरह वीर था? यस प्रिंस, वो भी ब्रेव था। और जानते हैं आप, वो अपने सर पर मोस्ट ब्यूटीफुल हेडगियर पहनता था। The most beautiful armor. उसके बाल लंबे लंबे थे। वो हवा से भी तेज आता जाता था। कब आया, कहाँ से आया, किधर गया, कोई नहीं जान पाता था। बस जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो जाती थी। वो एक स्किल्ड आर्चर एंड स्वॉर्डमैन था। उससे सब मसीहा मानते थे। ये मसीहा क्या होता है? जो अत्याचार के विरुद्ध लड़ता है, अत्याचारियों को दंडित करता है और निर्दोष लोगों की सहायता करता है। बेटा, इसी कारण लोग उसकी भगवान की तरह पूजा भी करते हैं। जब पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान मनुष्य का रूप धारण करके उन पापी और अत्याचारियों का सर्वनाश करते हैं। इसी कारण साधारण लोग उसे मसीहा कहते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट। आज भी पोर पीपल यही समझते हैं कि जब जुल्म बढ़ेंगे तो रॉबिन हुड आएगा। कहीं से, किसी भी तरह से, किसी भी पल पर आ सकता है। हो सकता है यही कहीं से इन्हीं जारियों से आ जाए। अरे मित्र, इतना सारा अनाज देखकर मेरा मन तो बिल्कुल ही प्रसन्न हो गया है। अरे झांसी में तो 10 गुना दामों में बेचेंगे। मित्र हो तो फिरंगियों जैसे, झांसी वाले तो मूर्ख हैं। अपने ही खेतों में आग लगा लिया, अब भूखे मर रहे। इसीलिए तो अनाज बेचने के लिए हमें यहाँ पर न्योता मिला है। दतिया में तो 10 का 20 बनाते थे, अब तो झांसी में 10 का 100 बनाएंगे।
तुम सबकी यात्रा यहीं समाप्त हुई। लेकिन हम तो साहूकार आदमी हैं। धिक्कार है तुम जैसे साहूकारों पर, जो निर्धन लोगों का खून चूस चूस कर साहूकार बने। आज फिरंगियों के कारण झांसी की प्रजा दाने दाने को तरस रही है, और तुम लोग उसी अनाज को दुगने और चौगने दाम में बेच रहे हो। छीन लो सारा सामान इनसे और बांट दो झांसी की प्रजा में। सब ले लो हमसे, मगर हमारे प्राण छोड़ दो। तुम जैसी घृणित मानसिकता वालों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम पर दया करो। जाओ, रणबांकुरा तुम्हें क्षमा करता है। इस मिट्टी के स्वाभिमान की छीन लो इनसे सब कुछ। मत लूटो साहब, ये हमारा नहीं है साहब, ये तो कंपनी सरकार का लगान है। मोट की प्रजा भूख से मर रही है और तुम्हारा महाराज फिरंगियों के गोदाम भरने में आतुर है। हमारे महाराज हमें फांसी पे चढ़ा देंगे साहब अगर। कह देना अपने महाराज से, यह अनाज निर्धन प्रजा का है। और रणबांकुरा ने उसे छीनकर प्रजा में बंटवा दिया। बुंदेलखंड का कोई भी प्राणी इन अंग्रेजों का न्याय नहीं सहेगा। ये रणबांकुरा कौन है? Who the hell is this new Robin Hood? जो मसीहा बनकर गरीबों की मदद कर रहा है